हेलो दोस्तों, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेज। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, इनसे जो पिछले वर्षों में इस टॉपिक से, इस चैप्टर से जो पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। करीब 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 40 क्वेश्चन हैं, इन्हें देखते हैं। तो अगले भाग में हम संविधान में क्या पढ़ने वाले हैं, संसदीय व्यवस्था पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 के किस अनुच्छेद में, मतलब किन कौन कौन से अनुच्छेद में आते हैं? 36 से लेके 51 तक। पहला ऑप्शन सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से प्रेरित है? कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सा वक्तव्य सही है? कौन सा वक्तव्य सही है? पहला कह रहा है, सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्यों को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं। हाँ, बिल्कुल निर्देश हैं। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, न्यायालय द्वारा इसमें परिवर्तन नहीं होता। पहला केवल ए सही है, ऑप्शन डी सही, केवल ए सही। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा वक्तव्य सही है? कौन सा वक्तव्य सही है? तो देख लेते हैं। पहला है, ये सिद्धांत समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। किस पर आधारित है? समाजवादी विचारधारा पर। बिल्कुल ठीक है। इनमें जनमत का सार निहित है और इनका उद्देश्य है जनता की इच्छाओं को प्रतिफलित करना। ये भी सही, ये भी सही, ये भी दोनों सी ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन, भारत की राजनीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? ऐसा कहा जाता है कि ये सकारात्मक प्रकृति के हैं और इनका लक्ष्य राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि लाना है। बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा बी ऑप्शन कह रहा है, इनका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करके एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना। दोनों सही है। ए बी ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा या से गलत है? ये अदालत द्वारा लागू होते हैं? बिल्कुल नहीं, अदालत द्वारा लागू नहीं होते। तो गलत है, पूछ रहा है गलत है, कौन सा गलत है? यानी कि लागू होते हैं, तो पहला गलत है। अच्छा, लागू नहीं होते भाई। ये वे आयरलैंड के संविधान में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों से प्रेरित हैं। आयरलैंड से ही प्रेरित है, सही बात। यानी कि केवल पी गलत है। केवल कौन सा गलत है? केवल पी, सी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय निम्न को सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। न्याय शब्द का मतलब यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है, जैसे सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय। बिल्कुल नहीं। आर्थिक एवं सामाजिक न्याय। बिल्कुल नहीं। राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय। अब ये सब अलग अलग दिया है, इसमें तीनों दिया है। देखो, इसमें तीनों दिया है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। सही है, यही सही है, तीनों न्याय से प्रेरित। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है? राज्य अपनी नीति को विशिष्टता निम्नोमुखी बनाएगा, जिससे पहला ऑप्शन, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिसमें सर्वोत्तम रूप से सामूहिक हित सध सके। दूसरा है, पहला सही लग रहा है। दूसरा है, आर्थिक व्यवस्था एवं इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। अहितकारी संकेंद्रण ना हो। तो दोनों सही है, पहला भी सही, दूसरा ए बी ऑप्शन, दोनों सही। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से राज्य के किन नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है जिससे लोगों की उन्नति और कल्याण हो? पहला ऑप्शन है,
राज्य लोगों को कल्याण के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने और बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करेगा जहां लोगों को न्यायिक, सामाजिक, राजनीतिक सुरक्षा मिल सके। बिल्कुल सही। राष्ट्रीय जीवन के संसाधनों को भी जुड़ने के लिए समुचित करेगा। ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है। अगला, राज्य पूरा प्रयास करेगा कि लोगों की आय के अंतर को कम से कम कर सके और उनकी स्थितियों, सुविधाओं और अवसरों के बीच की असमानताओं को दूर कर सके, न कि केवल अलग अलग लोगों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो अलग अलग समूहों में रहते हैं या अलग अलग कामों से जुड़े। ये भी सही है, ये दोनों सही है, दोनों ऑप्शन सही, ए भी दोनों सही है, ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान की राजनीति के दिशात्मक सिद्धांत में निम्नलिखित विशेष रूप से कहा गया है। पहला ऑप्शन कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य है, समान वेतन। समान कार्य है, समान वेतन, ठीक लग रहा है। समान कार्य के लिए समान वेतन, हाँ सही है। अगला बी ऑप्शन कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं की स्वास्थ्य, शक्ति, बच्चों की निविदा आयु के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से मजबूत नहीं किया जाता है ताकि वे अपनी आयु या ताकत से बचने वाले आवाहन में प्रवेश कर सके, आवाहन में प्रवेश कर सके। तो ए भी दोनों सही है, बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 11, राजनीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और ऐसी शक्तियों और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो, अर्थात वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, अनुच्छेद 40 में है राज्य पंचायतों के गठन का प्रावधान। तो अनुच्छेद 40 देखते हैं, ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा राजनीति के निदेशक सिद्धांतों में से नहीं कहा गया? शिक्षा का अधिकार, ग्राम पंचायतों का गठन, कौन सा नहीं कहा गया? ग्राम पंचायतों का गठन अभी मैंने बताया कहा गया है। शिक्षा का अधिकार इसमें नहीं कहा गया, केवल बी, केवल ए, सॉरी केवल ए, यानी कि बी ऑप्शन सही है। राज्य के नीति निर्देशक से संबंधित किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य का दायित्व है कि वह कुछ दशाओं में नागरिक को काम, शिक्षा और जन सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करे? कुछ दशाओं में, जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट हो उसे छूट दी जाए, तो अनुच्छेद 41 में है ऐसा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति के निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख नहीं करता? काम पाने का अधिकार, कार्यस्थल पर उचित मानवीय परिवेश तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान, कौन सा? ये दोनों नहीं है, ये भी दोनों नहीं है। अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात करता है? कौन सा अनुच्छेद बात करता है? 43 से, सी ऑप्शन। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का निर्माण करे? अनुच्छेद 44 में, अर्थात बी ऑप्शन सही। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दुर्बल वर्गों को शिक्षित और आर्थिक अभिवृद्धि करना राज्य का कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य, अनुच्छेद 46, बी ऑप्शन सही। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात कही गई है? अनुच्छेद 47, सी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार के अधिदेश देता है कि वह मादक द्रव्यों के सेवन पर रोक लगाए, मादक द्रव्यों के सेवन पर रोक लगाए, ऐसा तो कुछ नहीं कहता। पर्यावरण की रक्षा और विकास करे, 48 में ऐसा कुछ नहीं है। पिछड़े वर्गों के शैक्षिक और राजनीतिक हितों, ये गाय बछड़ों को वध को रोक रहे, 48 में ये है, गाय बछड़ों को वध रोकना। निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राजनीति नीति के निदेशक सिद्धांत के रूप में
उल्लेख नहीं किया गया। किसका उल्लेख नहीं किया गया? ऑप्शन सी, पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य। इसका उल्लेख नहीं किया गया। अगला 21 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहलाता है कि राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण का संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास कर देगा? 48 में ऐसा है। बी ऑप्शन सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है? अनुच्छेद 49 के अंतर्गत कहा गया है। बी ऑप्शन सही। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किसका संविधान में संबंधित अनुच्छेदों के साथ सही रूप से मिलान किया गया है? सही रूप से मिलान किया गया है। अब देखते हैं, पहले पढ़ते हैं किस अनुच्छेद में क्या कौन सी चीज़ें हैं। किस अनुच्छेद में कौन सी चीज़ें हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है? पोषण और जीवन स्तर को उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य का कर्तव्य, अनुच्छेद 47 बिल्कुल सही। प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, अनुच्छेद 43 है, बिल्कुल सही। अभी ये सब डिस्कस कर लिए। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान, 45 बिल्कुल सही। PQR तीनों सही हैं, अर्थात सी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निर्दिष्ट के रूप में उल्लिखित है? राज्य को प्रयास करना होगा। राज्य को प्रयास करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय विधेयक तथा संधि बाधाओं के प्रति आदर बढ़ाने का, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन का, बिल्कुल सही है। परमाणु निरस्त्रीकरण और पहले हमला नहीं नीति को प्रोत्साहन करने का, सी ऑप्शन गलत है। ए भी सही, अर्थात बी ऑप्शन सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा से संविधान अनुच्छेदों से सही ढंग से मेल खाते हैं? कौन से सही ढंग से मेल खाते हैं? न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक्करण 47 अनुच्छेद में ऐसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रचार 43A ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों को, वस्तुओं का संरक्षण, अनुच्छेद 49 ये सही है। आर सही है, केवल आर, ए ऑप्शन। आपको अनुच्छेद भी रटने पड़ेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन पूछ रहा अनुच्छेद। निम्नलिखित में से कौन सी वह श्रेणी नहीं है जिसके तहत राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जाता है? 26 का सी ऑप्शन सही। अन्य देशों के साथ संबंध, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन, निदेशक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे संविधान में सूचीबद्ध हैं। अच्छा, क्रम में रखना है, जो कौन से क्या पहला आता क्या बाद में। राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक क्रम को सुरक्षित करना, ये सबसे पहले आता है। ग्राम समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता, ये ठीक है, ये इसके बाद आता है। ग्राम पंचायतों गठन, ये तो बाद में ही आता है, 49 में आ जाता है करीब लास्ट में। तो PQR यही क्रम है, सी ऑप्शन सही है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जो बैंक के लिए सुविधा अनुसार अदा करेगा, यह कथन किसने दिया था? KT शाह ने, सी ऑप्शन। यह इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को ही इस दिशा में अब नियमित इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्यवाहिनियों का अधिकार बनाया जाना चाहिए, जिन्हें आगे चलकर देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकता है। राजनीति के निदेशक सिद्धांतों के बारे में ये शब्द किसके द्वारा? BR अम्बेडकर द्वारा कहा गया। ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे? ए ऑप्शन सही।
संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाने का वो तो प्रयास करे, मतलब विकास और उसका प्रचार प्रसार बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 351 में है ऐसा, सी ऑप्शन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किसी नीति निर्देशक तत्व के रूप में जोड़ा गया? किसे जोड़ा गया? अनुच्छेद 39 से 43 से अनुच्छेद 48 से सभी को जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के दौरान निम्नलिखित में किसके नीति तत्व में शामिल किया गया? किसको शामिल किया गया था? पर्यावरण संरक्षण संवर्धन और वन जीवों का रक्षा, डी ऑप्शन। निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तनों के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। संसद के दोनों सदन, ऐसा नहीं, संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान। तो इसमें दोनों सही है, दोनों अर्थात बी ऑप्शन सही। संसद के दोनों सदन द्वारा पारित होना चाहिए और 2/3 में से 2/3 वोटों से मतों से पारित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, बताओ भाई। बी ऑप्शन, पूर्व सोवियत संघ USSR से। 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी जिस समिति को सौंपित की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? उसका सरदार शरण सिंह समिति थी ना, तो सरदार संघ थी। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन ए सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? अनुच्छेद 51 का क्या मौलिक कर्तव्य? भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए? भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य? 11 मूल कर्तव्य है, बी ऑप्शन सही है। भारत के संविधान में उल्लेख किए गए अनुसार निम्न में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? कौन सा एक मौलिक कर्तव्य प्रत्येक नागरिक का? तो हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य, बी ऑप्शन सही है। ठीक है। 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा किसे मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में शामिल किया गया? किसे शामिल किया गया था? यही 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बच्चे या प्रतिपाल ले, जिन्हें आप पाल रहे हैं, बच्चे ना हो आपका, मान लो आप दूसरे किसी को गोद लिया हो, उसके लिए भी शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ठीक है, शिक्षा का अवसर प्रदान करना सही हो जाएगा। तो यही थे क्वेश्चन, इतने ही थे, 40 क्वेश्चन थे। अगला चैप्टर फिर अगले दिन देखते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे पूछे जाने वाले हैं, UPSI ही नहीं हर पेपर में पूछे जाते हैं ये सब। तो ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक या शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किया है तो, ताकि आपको हर नई वीडियो मिलती रहे। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।